उस दिन कहा था कि तुम नहीं चाहती जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा मेरे। मोहब्बत और भरोसे से बनते हैं घर। जब वही जो रिश्ता उन्होंने देखा है तुम एक दफा उनसे मिल लो ना बेटा। बंद कर दें शादी के टॉपिक को, मुझे नहीं करनी। सिर्फ अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से ये रिश्ता कर रही है। वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये इख्तियार मेरे पास है। ये नौकरी वोकरी छोड़ो और सफदर के भांजे से शादी। मैं आपकी ये सब बातें नहीं मान सकती। तो फिर इस घर में तुम वो सब नहीं। सज्जाद साहब ये घर मेरा भी है और इसे सैफ से शादी करने के बाद किरण अब इतनी बेजार हो गई है ज़िंदगी से कि उसे मुईस की मोहब्बत भी नज़र नहीं आ रही है। और मुईस जो कि उसके बुरे हालात जानना चाहता है और ये भी जानना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि किरण इतनी अपसेट हो गई है, क्योंकि किरण तो बहुत ही लाइवली लड़की थी, लेकिन वो मुईस को सब कुछ ठीक ठीक नहीं बताती है। बस उसने काफ़ी हल्की फुल्की बातें बता दी होती हैं कि किस तरीके से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा ही तंगी का शिकार रही, जिसकी वजह से मुईस एक बार फिर से उससे शादी करने के लिए रजामंद हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि किरण उससे मोहब्बत नहीं करती है, वो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से ही उससे शादी कर रही है। किरण अपने बाप को साफ लफ्ज़ों में इनकार करती है कि वो फिर से शादी नहीं करना चाहती, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो उसे इस घर में भी नहीं रहने देंगे। किरण की तकलीफ़ों को उसकी माँ बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है और अब वो फिर से किरण को इन तकलीफ़ों से नहीं गुजारना चाहती हैं। इसीलिए इस बार किरण की माँ उसके साथ खड़ी है और वो सज्जाद साहब के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी हैं कि जितना हक सज्जाद साहब का है इस घर पे, उससे ज़्यादा तो किरण की माँ का है। इसीलिए वो किरण को घर से निकल जाने की धमकी देकर प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। किरण को अगर शादी करनी है तो वो ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से और अपने हिसाब से करेगी, जिस पर सज्जाद साहब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी बीवी ने तो हमेशा उनका साथ दिया था, तो अब वो ऐसे कैसे बदल गई।